आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जिसमें पहली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 का क्यूबिक रूट लोगे तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे। तो अब सपोज हम करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन का z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 का अगर हम दोनों साइड्स में क्यूब कर दें, तो जब दोनों साइड्स का क्यूब करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है z क्यूब इज इक्वल टू 1। अगर इस 1 को हम ट्रांसपोज कर दें लेफ्ट हैंड साइड में तो यू गेट एन इक्वेशन z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस वाले इक्वेशन z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो या तो क्या हो सकता है कि z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और या फिर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। व्हेन z माइनस 1 इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स यू z इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको z की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपको z की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। एक वैल्यू तो मिलेगी जब आप पॉजिटिव साइन लोगे, और दूसरी वैल्यू मिलेगी जब आप नेगेटिव साइन लोगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक तो 1 मिल जाएगा क्योंकि z की वैल्यू एक 1 आ रही है, और दूसरी जो दो z की वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस वाले इक्वेशन से आएंगी। तो पहली जो z की वैल्यू है वो तो आ जाएगी -1 प्लस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी आ जाएगी -1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो पहली वाली कॉम्प्लेक्स, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब आपने 1 का क्यूबिक रूट लिया तो आपको एक तो रियल वैल्यू मिल रही है जो कि 1 है, और बाकी की जो दो वैल्यूज़ मिल रही है वो कैसी हैं? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिल रही है -1 प्लस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको तो हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो दूसरी वाली वैल्यू मिल रही है -1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको एक को मैंने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरे को मैंने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करोगे, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा, जो कि हम प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जिसमें 1 तो रियल रूट है और बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि जो आपको ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिए थे जिसको मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था, तो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, यानी कि जो पहला कॉम्प्लेक्स रूट आपको दिखाई पड़ रहा है -1 प्लस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो अगर आप इस वाले कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी -1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप इस वाले कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, यानी कि अगर आप -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। तो जो कि पहली प्रॉपर्टी है कि ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा यूनिटी का। दूसरा क्या है कि अगर आपको n कोई इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, n अगर आपको कोई इंटीजर दिया हुआ है और आपने ओमेगा टू द पावर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो तब आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो ओमेगा की पावर में n आपको दिखाई पड़ रहा है, आपने इसको 3 से डिवाइड करना है। जब आप 3 से डिवाइड करोगे
तो या तो ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और या फिर ये आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा जब आप n को 3 से डिवाइड करोगे। तो आपने क्या करना है कि n को 3 से डिवाइड करना और रिमाइंडर को नोट डाउन कर लेना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका। तो रिमाइंडर अगर आपका r आ रहा है तो आप ओमेगा टू द पावर n की वैल्यू कितना लिख सकते हो, ओमेगा टू द पावर r। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ कि ओमेगा टू द पावर n की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर r वेर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आप जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे आपके, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा कितना मिलेगा, 1। अब क्यों आपको देखो 1 मिलेगा, कि हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसका, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था, एक तो 1 था, दूसरा क्या था इनटू ओमेगा, और तीसरा क्या था ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, ओमेगा क्यूब। ठीक है, और हमेशा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू इसलिए 1 होती है क्योंकि जो आपको इक्वेशन दी थी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा इसका क्या है, एक रूट है। और अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट होगा तो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो आप जेड की जगह ओमेगा पुट कर सकते हो। तो जब आप इसमें जेड की जगह ओमेगा पुट करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कुछ और। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यानी कि आपको पता है कि जब आप यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हो तो आपको 3 रूट्स मिलते हैं, जिनमें से एक रूट तो रियल होता है जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी के जो 2 क्यूब रूट्स होते हैं उन वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं। एक को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हमारे पास इसी रिलेशन को, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो इस ओमेगा स्क्वायर को हम 1 के अपॉन में डाल सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। यानी कि ओमेगा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, ओमेगा स्क्वायर का। और सिमिलरली अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 1 को इधर हम अपॉन में डाल देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिली कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी कि ओमेगा का रेसिप्रोकल तो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब ये तो हमने पढ़े थे किसके, क्यूब रूट्स ऑफ 1। अगर हमने -1 का क्यूब रूट निकालना है तो -1 का क्यूब रूट कितना होगा, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अब जैसे हमने 1 और -1 का क्यूब रूट निकालना तो सीख लिया कि 1 के क्यूब रूट्स तो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और -1 का अगर हम क्यूबिक रूट लें तो होता है -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन जनरल क्या होता है कि अगर आपको किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और आपने इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। ठीक है, तो ए के जो क्यूब रूट्स होंगे वो कितने होंगे, ए टू द पावर 1/3, ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा एंड ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि अगर आपको कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ए का अगर आपने क्यूब रूट निकालना है तो फर्स्ट क्यूब रूट तो होगा ए टू द पावर 1/3, सेकेंड क्यूब रूट होगा ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और थर्ड क्यूब रूट होगा ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर।
एंड दिस होल्ड्स व्हेन ए इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब अगर ए नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर विच इज़ अ -1 आर माइनस ऑफ मॉड ए टू द पावर 1/3, कॉमा माइनस ऑफ मॉड ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा एंड माइनस ऑफ मॉड ए टू द पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये दो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और बहुत सारे जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनमें इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। और ये 3 तब होती है व्हेन n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर यहाँ पे n जो है वो 3 का क्या हो, मल्टीपल, तो तब 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n की वैल्यू 3 होती है। और अगर n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो तब इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज ओमेगा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर n की वैल्यू 2 होती है। और ये 2 तब होती है जब n जो होता है यानी कि ओमेगा की पावर में जो आपको नंबर दिखाई पड़ रहा है ये नंबर अगर 3 का मल्टीपल होगा तो तब ओमेगा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर n की वैल्यू 2 होती है। और अगर ये नंबर n जो है वो 3 का मल्टीपल ना हो तो तब ओमेगा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर n की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जो पहला एग्जांपल हम ओमेगा की प्रॉपर्टी पे करने जा रहे हैं वो है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा होल टू द पावर 8। आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये वाले प्रॉब्लम का, ठीक है, सॉल्यूशन है 1, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था कि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इन प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। जो पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है कि एक तो आपको ये पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। और जो सेकंड रिजल्ट हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 प्लस ओमेगा। तो हमारे पास है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इस प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमें राइट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जब हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। तो हम इस वाले एक्सप्रेशन से अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो लेफ्ट साइड में रिटेन करते हैं और जो प्लस ओमेगा है उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। तो जब इस प्रॉब्लम में हम 1 प्लस ओमेगा की जगह कितना लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर से। और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हमने दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख ली, माइनस ओमेगा। तो जो ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन था उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आपने किससे रिप्लेस करना है, माइनस ओमेगा से। तो जब हम सेकंड वाले ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस ओमेगा, जो कि आप किसकी जगह लिख रहे हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह, और माइनस ओमेगा ऑलरेडी था, ठीक है।
तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इंटू माइनस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 हो जाएगा। और जब आप ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। और हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी पता होती है, कितनी है ओमेगा क्यूब की वैल्यू, 1। तो हम ओमेगा क्यूब की जगह कितना लिख सकते हैं, 1। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 4 इंटू 1, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम थी, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8। आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो जो सॉल्यूशन नंबर 2 है, यानी कि जो सेकंड प्रॉब्लम आपको दी है, जब आप उसका सॉल्यूशन लिखोगे तो इस प्रॉब्लम को हम कॉपी कर लेते हैं, और ये है 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8। ठीक है, ये था। अब हम 1 माइनस ओमेगा को तो फर्दर कुछ नहीं लिख सकते, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को भी फर्दर कुछ नहीं लिख सकते। अब क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टू दी पावर 4 है और यहाँ पे ओमेगा टू दी पावर कितना है, 8। तो अभी हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर आपको कभी भी n कोई इंटीजर हो और आपको ओमेगा टू दी पावर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा टू दी पावर r के इक्वल होती है। और हमने बोला था कि r जो होता है वो क्या होता है कि जब आप इस नंबर n को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होगा वो इस r की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि where r is the remainder when n is divided by 3। ठीक है, तो अब देखो कि आप 1 माइनस ओमेगा को तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा को तो आपने ऐसे लिख लिया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को भी आप ऐसे ही कॉपी कर लो, इनटू अब यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 था, तो यहाँ पे n की जगह कितना है, 4। तो अगर आपने ओमेगा टू दी पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे कि 4 को ये जो ओमेगा की पावर में नंबर आपको 4 दिया हुआ है इसको आपने 3 से डिवाइड करना है। तो जब आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो इसका अंदर r की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ओमेगा टू दी पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा के। तो हम 1 माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 में ओमेगा टू दी पावर 4 की जगह तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सेकंड वाले एक्सप्रेशन में आपको दिया 1 माइनस ओमेगा टू दी पावर 8। तो अब आपने 8 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, और रिमाइंडर नोट करना है। तो जब आप 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 2। तो इसके अंदर r की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे आप r की जगह कितना डाल दो, 2। तो 1 माइनस ओमेगा टू दी पावर 8 में ओमेगा टू दी पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कि ये 1 माइनस ओमेगा एक टर्म है और ये भी क्या है, 1 माइनस ओमेगा। तो जब मैं 1 माइनस ओमेगा को 1 माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या इसको हम 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये भी कितना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपके। अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से दोनों को ओपन कर देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। तो जब आप 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर
और माइनस कितना 2 टाइम्स ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 और माइनस 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं कि अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि 1 प्लस, ठीक है, हमने रिजल्ट पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो वो कैसे मिलेगी कि आप इस ओमेगा को क्या कर दोगे ट्रांसपोज कर दोगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी माइनस ऑफ ओमेगा। तो क्या हम पहले वाले ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा। ठीक है, इनटू अब अगेन यहाँ पे क्या टर्म आ रहा है आपका ओमेगा टू द पावर 4। और अभी हमने बोला था कि जब आपको ओमेगा टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करोगे कि इस 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे। 4 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा टू द पावर 1 के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा माइनस कितना 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसको हम देखो ये माइनस ओमेगा है ये माइनस 2 ओमेगा है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3 ओमेगा। ठीक है, फिर हम दोबारा से इसी वाले एक्सप्रेशन से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 1 प्लस ओमेगा को तो आपने लेफ्ट साइड में रिटेन किया और ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया। तो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसको फर्दर आगे ही लिख देते हैं। तो दिस इज माइनस 3 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब। और क्योंकि आपको ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जब आप ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 एंड दैट इज 9। तो इस बड़े से दिखने वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपको दिया हुआ कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 एंड होल टू द पावर 100, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 100। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखाई पड़े -1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 3 ये दिखाई पड़े, ठीक है, तो इसकी अपॉन 2 अगर हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम इस 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा -1 प्लस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 को हम कितना लिख सकते हैं 2 टाइम्स ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं दिया हुआ बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है 1 माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3। तो अगर आप इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में से माइनस क्या ले लो कॉमन, तो जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हमने माइनस कॉमन लिया, नाउ यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ओमेगा। तो अगर हम इस माइनस को इधर क्लब कर दें इसके साथ तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ 3 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 2 ओमेगा। ठीक है, ये आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू मिल गई। अब जब आप इसको ओमेगा के टर्म में एक्सप्रेस कर लोगे इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को तो कैलकुलेशन हमारी ईजियर हो जाएंगी।
तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस आयोटा टाइम्स वाई इज इक्वल टू, आपने 1 माइनस आयोटा टाइम्स √3 होल टू द पावर 100 को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ 2 ओमेगा एंड होल टू द पावर कितना 100। अब क्योंकि नेगेटिव है और इसकी पावर में इवन नंबर है तो ये नेगेटिव तो बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 100 इंटू ओमेगा टू द पावर कितना 100। और हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपको ओमेगा की पावर में कोई बड़ा नंबर दिया है और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे कि ओमेगा की पावर में जो भी नंबर आपको दिया उसको आप 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर नोट करो। तो जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है कितना 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 टू द पावर 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 1, जिसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। और ये फर्दर किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है। ठीक है, अब आपको ओमेगा की वैल्यू पता थी कितनी, -1 प्लस आयोटा टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू थी। तो यहाँ पे हम ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हम ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 100 इंटू ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा टाइम्स √3 एंड होल डिवाइडेड बाई कितना 2। इस वाले 2 से ये 2 टू द पावर 1 है और ये 2 टू द पावर 100 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 टू द पावर 99 इंटू -1 प्लस आयोटा टाइम्स √3 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम इसको। अब इस 2 टू द पावर 99 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो। जब हम 2 टू द पावर 99 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टू द पावर 99 और प्लस 2 टू द पावर 99 इंटू √3 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका रियल पार्ट तो x है जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई पड़ रहा है, और जो राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट कितना, माइनस ऑफ 2 टू द पावर 99। तो इसका अंदर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 2 टू द पावर 99 और y की वैल्यू हो जाएगी कितना 2 टू द पावर 99 इंटू √3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी।